नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 7 जनवरी 2013 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 14.44% का। इस स्कीम का नाम है HDFC टॉप 100 फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, HDFC टॉप 100 फंड का पिछले 5 साल का अगर रिटर्न मैं देखूं तो 14.70% का रिटर्न रहा है और पिछले 3 वर्षों में HDFC टॉप 100 फंड ने 16.74% का रिटर्न दे दिया है। पिछले 1 साल की अगर बात की जाए तो HDFC टॉप 100 फंड्स का रिटर्न रहा है 52.06% का और पिछले 6 महीने में इस स्कीम ने 21.61% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम HDFC टॉप 100 फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दें, एक मुश्त यानी एक साथ 1 लाख रुपए इस फंड में डाल दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। HDFC टॉप 100 फंड की अगर NAV प्राइस देखी जाए तो 756.88 रुपए का NAV प्राइस चल रहा है। रेटिंग की बात की जाए तो इस फंड को 2 स्टार की रेटिंग दी गई है और अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये के निवेश से शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं रखी गई है। और वहीं अगर आप लमसम यानी एक मुश्त एक साथ पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की इसमें भी कोई भी सीमा नहीं है, आप कितने भी पैसे एक साथ निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, इस फंड का अगर फंड साइज देखा जाए तो 21,595.61 करोड़ रुपए का फंड साइज है। आइए दोस्तों, अब होल्डिंग्स पर नज़र डालते हैं और वहां देखते हैं कि क्या है। HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों में इस फंड में निवेश किया गया है। और वहीं अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर को 38.6% दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद एनर्जी सेक्टर 24.5%, अदर सेक्टर को 16.7% रखा गया है, टेक्नोलॉजी सेक्टर को 13.8% दिया गया है और अंत में हेल्थ केयर सेक्टर को 6.5% रखा गया है। आइए दोस्तों, अब आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के देखते हैं कि अगर हम इस फंड में 1 लाख रुपए का निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का करने जा रहे हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करूँ तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 14% से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 14% तो लेकर चल ही सकते हैं। टाइम पीरियड की बात कर ली जाए 10 सालों के लिए अगर हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपए होगा और 10 सालों बाद जो हमें इस पर रिटर्न मिलेगा वो होगा 2,70,722 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू 10 सालों बाद हो जाएगी बढ़कर 3,70,722 रुपये। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 10 सालों में ही 1 लाख रुपए की फंड वैल्यू आपकी 3,70,722 रुपये में बदल जाती है। लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा की रकम हो जाती है यहाँ पर। 15 सालों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हमने 1 लाख रुपए के निवेश को 15 सालों के लिए इस फंड में रखा तो 15 साल बाद एस्टिमेटेड रिटर्न 1 लाख रुपए पर हमें जो मिलेगा वो होगा 6,13,794 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी 7,13,794 रुपये। 20 सालों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हमने HDFC टॉप 100 फंड में 1 लाख रुपए के निवेश को किया और उस निवेश को 20 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़े रखा, 14% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 1 लाख ही रहेगा। उस पर हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 20 सालों बाद वो होगा 12,74,349 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 13,74,349 रुपये। 25 सालों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, HDFC टॉप 100 फंड में 1 लाख रुपए इस फंड में डाले और डाल करके 25 सालों के लिए छोड़ दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 14% तक का भी मिलता रहा तो 1 लाख रुपए पर हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो होगा 25,46,192 रुपये का। और यहाँ पर हम कैलकुलेटर में देख सकते हैं
टोटल फंड वैल्यू 25 सालों बाद हमारे पास होगी 26,46,192 रुपये। अब बात कर लेते हैं लंबे समय अवधि के लिए अगर हमने निवेश किया और 30 वर्षों के लिए इस फंड में 1 लाख रुपए को डाले रखा, 1 लाख रुपए की फंड वैल्यू एस्टिमेटेड रिटर्न 14% के साथ 30 सालों बाद जो होगी वो होगी, जो एस्टिमेटेड रिटर्न वैल्यू होगी वो होगी 49,95,016 रुपये की। टोटल फंड वैल्यू हमारे पास होगी 30 सालों बाद 50,95,016 रुपये। आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए के मिनिमम निवेश से आप 30 सालों बाद 50,95,016 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं HDFC टॉप 100 फंड के माध्यम से। HDFC टॉप 100 फंड की कुछ अन्य डिटेल्स की मैं जानकारी दे दूं। एक्सपेंस रेशियो आपको 1.15% का देना होता है। एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप 1 वर्ष के भीतर रिडीम करते हैं तो, और इस फंड में आपको स्टैम्प ड्यूटी 0.005% देना होता है। तो दोस्तों HDFC टॉप 100 फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।